पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था कि कैसे अपन थर्मल जनरेशन के कारण किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पी टाइप एंड एन टाइप इम्प्योरिटीज। अब अपन पढ़ रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं जिसके अंदर अपन एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। द सेमीकंडक्टर इन विच जो डोपिंग हुई है वो किसकी हुई है, एन टाइप इम्प्योरिटी की। एन टाइप इम्प्योरिटी की डोपिंग करने के बाद जो मटेरियल बनता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम बनाते हैं अपन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो आपका जो है सेमीकंडक्टर का पूरा मटेरियल है वो तो होगा ही। ठीक है, सेमीकंडक्टर का मटेरियल मतलब उसके पूरे क्रिस्टल्स, उसके एटम, सब कुछ। उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ठीक है, इम्प्योरिटी क्या है, यहाँ पे अपन ने एक एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड की है। इट मींस जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट के अंदर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन आपा ने इंप्योरिटी ऐड कर दी तो एन टाइप इंप्योरिटी के पास एन टाइप इंप्योरिटी, इसके पास क्या होगा, अपन ने पढ़ा था एन टाइप इंप्योरिटी कौन सी होती है, जिसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये सारे क्या है, आपके इंप्योरिटीज हैं। ठीक है, जिनको अपन ने एक सीरीज में रखा है, मतलब कि उतने ही गैप के अंदर रखा है, प्रॉपर गैपिंग की है इनकी। ठीक है, अब ये क्या है, सारी इंप्योरिटीज है, आपको बना के दिखाना होगा कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रांसफर होगी वो किसके कारण होगी, एक तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपन ने एन टाइप इंप्योरिटी ऐड कर दी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब कि जितने भी ये इंप्योरिटी वाले एटम्स हैं सबके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी बॉन्डिंग बन गई उसके पड़ोसी मटेरियल के साथ। ठीक है, सेमीकंडक्टर एटम के साथ सबकी बॉन्डिंग बन गई, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 4 के साथ 4 की बॉन्डिंग बन गई, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन एक ज्यादा है इसके अंदर, तो वो सारा जो एक ज्यादा है वो कहाँ है, ये दिखाई दे रहा है। ये इतना वो होता है कि थोड़े से इलेक्ट्रिक प्रेशर के साथ ही ये क्या होता है, फ्री हो जाता है बिल्कुल। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया और ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है इसका, क्योंकि इसका कोवेलेंट बॉन्ड है ही नहीं किसी के साथ, तो जैसे ही थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी इसको मिली, थोड़ी सी थर्मल जनरेशन मिली, ये फ्री हो जाता है, फ्री मूव करना शुरू कर देता है। इट मींस अब एक ध्यान दो, मैंने एक इंप्योरिटी ऐड की है इसके अंदर, जिसके वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, वो ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्या है, फ्री हो जाता है, कभी भी थोड़ी सी एनर्जी मिली उसको, उसने शायद छोड़ दिया और बाहर घूमना स्टार्ट कर दिया, कहीं किसी और इलेक्ट्रॉन्स के पास चला गया, इलेक्ट्रॉन एटम के पास चला गया। ठीक है, अब ये जो आपका सेमीकंडक्टर था, जो मटेरियल था, जो इंप्योरिटी थी, मान लो इसका जो टोटल जो आपका वो है, टोटल बैलेंस शेल है, अगर इसके प्रोटॉन्स 5 होते तो इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होने चाहिए थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो गया। ठीक है, क्योंकि वो तो फ्री हो गया, वो चला गया उसको छोड़ के। इट मींस प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई। ठीक है, जिसके कारण अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो काउंटिंग है वो कम है, प्रोटॉन्स की काउंटिंग ज्यादा है। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। पहले तो स्टेबल थे, लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये जो आयंस हैं, ये जो इंप्योरिटीज हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिव प्रोटॉन्स ज्यादा
इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो जो आयंस हैं इसके अंदर वो सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, क्योंकि उनका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो चुका है, वो बाहर घूम रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ठीक है, यहाँ पे सारे जो आयंस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। अगर ये पूरा मटेरियल जो है ये स्टेबल था बिल्कुल, इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव, लेकिन ये जो आयन अपन ने इंप्योरिटीज ऐड कर दी, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गए सारे। ठीक है, पॉजिटिव इनके ऊपर चार्ज आ गया और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो तरीके से बनते हैं, एक तो थर्मल जनरेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से तरीके से आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहली चीज होती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल एंड उसके अंदर जो उसका होल पेयर्स हैं। ठीक है, होल पेयर जनरेशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थोड़ी सी थर्मल एनर्जी हुई और यहां पे क्या बन गया, एक होल बन गया मटेरियल के अंदर। ये ओरिजिनल के अंदर बना है, हीट जो होगी वो सेमीकंडक्टर मटेरियल को वो करेगी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर ओरिजिनल मटेरियल था, उसके अंदर क्या बन गया, कहीं पे तो होल बन गए और कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो फ्री घूमना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो होल एंड इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है उसको जनरेट करना ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर ड्यू टू जो आयन अपन ने इसके अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, और जो दूसरा आता है, सेकंड क्या होता है इसके अंदर, जो अपन ने इंप्योरिटी ऐड की है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय impurity। ठीक है, impurity ने अब क्या कर दिया, ये impurities हैं जितनी भी हैं, इन्होंने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं डोनर्स। जो एन टाइप इंप्योरिटी होते हैं उसको डोनर भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है डोनर वो किसे कहते हैं। ठीक है, डोनर किसे कहते हैं, जो एन टाइप इंप्योरिटी होती है उसको डोनर कहते हैं। ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लो ये मटेरियल था जो पहले प्योर था, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ये सारी ये क्या है, इंप्योरिटीज ऐड कर दी। इंप्योरिटीज के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन एक एक इन्होंने डोनेट कर दिया। इट मींस अब 4 रह गए, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, तो लेकिन अब जो किसी के अंदर अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन्स कम हो, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, उसको मूव करना होता है। लेकिन ये फिक्स रहते हैं स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से, जिसके कारण ये मूव नहीं कर सकते, तो इनको बोलते हैं इमोबिल आयंस। इमोबिल आयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमोबिल आयंस किसे कहते हैं, जो इंप्योरिटीज स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से अपन को स्टेबल कर देते हैं, वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, उनका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है, ठीक है, बाकी 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं स्ट्रक्चर के साथ, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सिर्फ वही मूव कर सकता है। बाकी जो है इंप्योरिटी वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से फिक्स रहती है, उसको बोलते हैं इमोबिल आयंस। तो यहाँ पे इमोबिल आयंस के ऊपर कौन सा चार्ज है, सभी इमोबिल आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 थे इन इमोबिल आयंस के, लेकिन एक एक अपन ने छीन लिया, इनसे तो 4 रह गए इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जिसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इनसे दूर हुए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है आपके, ये नेगेटिवली चार्ज हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गया आपका सेमीकंडक्टर का, एन टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेयर है लाइक होल एंड एटम पेयर, ये कौन सी है, होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी,
ये ड्यू टू थर्मल जनरेशन, ठीक है। ये जो पेयर बनी है ये किसके कारण है? ड्यू टू थर्मल जनरेशन, थर्मल जनरेशन। हीट के कारण एक इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल स्ट्रक्चर का टूट गया, इसका इंप्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो है ये एक्सेप्शनल केस है, जब आपकी हीट आती है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर तो वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की जो उसके एटम्स हैं उनको खो देता है और वहां पे होल बन जाते हैं, ठीक है। तो होल एंड एटम पेयर बहुत सारी होंगी ये भी ड्यू टू थर्मल जनरेशन, लेकिन इनकी जो काउंटिंग होती है वो जो इंप्योरिटी के एटम्स होते हैं उनकी उनसे कम होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके कारण ट्रांसफर होती है? तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर एंड मेजॉरिटी कैरियर, यहाँ पे दो तरीके की चीजें होती हैं। माइनॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं? ये वाले होल्स जो कि थर्मल जनरेशन से पैदा हुए, ये बहुत ही कम है, ठीक है। बहुत ही कम होने के कारण इनको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। इनकी काउंटिंग जो है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे ये जो है इतनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करते, बहुत ही थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि होल्स बहुत ही कम है और जो एटम्स हैं वो भी बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है। लेकिन जो इंप्योरिटी ऐड की है ये होता है मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर एंड जो दूसरा आता है माइनॉरिटी कैरियर, दो तरीके के कैरियर्स होते हैं। तो इनको अलग अलग वर्किंग है इनकी, लाइक मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं सबसे ज्यादा और माइनॉरिटी कैरियर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, ठीक है। ये आगे माइनॉरिटी कैरियर और वो आगे मेजॉरिटी कैरियर। इसको लिख देता हूं मैं माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स जो कैरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर मतलब कि बहुत ही कम है। मेजॉरिटी कैरियर वो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाले ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या है? मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। इंप्योरिटी के पांचवा इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं वो कुछ नहीं करेंगे, जो उसका पांचवा इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है वो क्या है? मेजॉरिटी कैरियर है, मेजॉरिटी कैरियर। उसी के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर्स ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करेंगे। लाइक पहले सेमीकंडक्टर जो था वो कंडक्टर नहीं था, उसके अंदर हीट के कारण बहुत ही थोड़ा माइनॉरिटी कैरियर आ गया, मतलब कि बहुत ही थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने लगी ड्यू टू हीट। लेकिन उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर एक इंप्योरिटी ऐड कर दी, एन टाइप इंप्योरिटी, जिसके अंदर आयंस के बाहर वाले शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसका 4 इलेक्ट्रॉन्स का तो सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बन गया, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने लगी। दो चीजों से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हुई, एक तो माइनॉरिटी कैरियर हीट के कारण और दूसरी जो इंप्योरिटी ऐड कर दी मैंने, ठीक है, वो क्या है? मेजॉरिटी कैरियर है, ठीक है। इंप्योरिटी मेजॉरिटी कैरियर, इंप्योरिटी का 5वां इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी कैरियर और जो आपका जो थर्मल जनरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स बने हैं वो कौन से हैं? माइनॉरिटी कैरियर। दो जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इसके बारे में पढ़ा, एन टाइप इंप्योरिटी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर और इसके ऊपर जो इमोबिल आयंस होते हैं वो कौन से होते हैं? इमोबिल आयंस, जिसको अपन इंप्योरिटी ऐड करते हैं और वो स्ट्रक्चर के साथ पूरी जो है अच्छी बॉन्डिंग बना के रखती है, स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से फिक्स होता है, मूव नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं इमोबिल आयन। और तीसरा नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि ये जो होता है इसके ऊपर ना तो पूरा जो सेमीकंडक्टर है, पूरे सेमीकंडक्टर के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जितना इन आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होता है? अपने आप में स्टेबल होता है सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल होता है, जितना उसके ऊपर अपन ने पॉजिटिव चार्ज दिया उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसके कारण वो क्या हो गया? पूरा स्टेबल हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसके साथ इसी के अंदर आता है एक और, अपन ने पढ़ा था पी टाइप सेमीकंडक्टर, पहले अपन ने पढ़ा था पी टाइप इंप्योरिटी, अब अपन करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? जिसके अंदर सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन तो सेम हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर अपन क्या कर दें? पी टाइप इंप्योरिटी ऐड कर दें, पी टाइप इंप्योरिटी ऐड कर दी उसके अंदर।
पी टाइप इंप्योरिटी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से समझना कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसके जो टोटल जो स्ट्रक्चर है सेमीकंडक्टर का, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो इंप्योरिटी ऐड कर दी उसके 3 ही तो प्रोटॉन्स हैं और 3 ही क्या है उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है, उसके अंदर 33 40 45 कितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं, लेकिन जो वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं अपन ने क्या किया, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स अपन ने इसके अंदर ऐड कर दिए स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर को मैं फिर से बना लेता हूं, यहाँ पे अपन इसको पहले बाहर वाले को रफ करते हैं, जब पूरा रफ कर देता हूं मैं इसको। इसके अंदर क्या खासियत है कि यहाँ पे सेम है सारी चीजें, अपन ने इंप्योरिटी ऐड की। एक सेमीकंडक्टर था जो कि ऐसा दिखता था, बिल्कुल सही, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी सी जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही थी ड्यू टू हीट, थर्मल जनरेशन, जो कि माइनॉरिटी कैरियर है। माइनॉरिटी कैरियर मतलब कि बहुत ही थोड़ा करंट इससे ट्रांसफर किया जा सकता है हीट के कारण। लेकिन अपन ने क्या कर दिया, इसके अंदर पी टाइप इंप्योरिटी ऐड कर दी। अब पी टाइप इंप्योरिटी के बारे में क्या बात है कि यहाँ पे इसका ये वाला आयन आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ये वाला जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बाहर वाले शेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर का एटम है जिसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने 3 एटम्स के साथ तो बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये जो चौथा है ये वाला, इसके साथ नहीं बना पा रहे क्योंकि 3 ही है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक होल बन गया, ठीक है, होल जनरेट हो गया ड्यू टू इंप्योरिटी। यहाँ पे ये तो एटम है, लेकिन ये क्या हो गया, एक होल पैदा हो गया इसके अंदर। जो आपका 3 एटम वाला मटेरियल था उसके अंदर क्या हो गया, 3 एटम्स तो आगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आगे, लेकिन एक फोर्थ बन गया, उसके अंदर होल बन गया, जिसके कारण क्या होगा, अब कोई भी सेमीकंडक्टर का मटेरियल टूटेगा और इसके अंदर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर का ओरिजिनल जो 4 उसके एटम्स थे उनमें से एक टूटा और इसके अंदर आके फिट हो गया। इसके पास कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 चाहिए थे कितने इसको, 3 स्टेबल रहने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब ये जो आयन है ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो जितने भी आयन्स होते हैं पी टाइप इंप्योरिटी के अंदर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एन टाइप के अंदर आयंस पॉजिटिवली चार्ज, पी टाइप के अंदर आयंस नेगेटिवली चार्ज। इतना याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ गया पी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है इसके आयंस। और अब इसके ऊपर क्या है, ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगी, जनरेशन ऑफ होल। सभी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी एटम होंगे इंप्योरिटी के, 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर अपन ने एटम्स बनाए हैं जो कि इंप्योरिटी ऐड किया अपन ने। तो 6 के ऊपर क्या होगा, एक होल जनरेट हो जाएगा ताकि वो स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सके। तो सबके ऊपर एक होल जनरेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 होल्स आ गए, ठीक है। तो अब ये होल्स क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे, मतलब कि ये होल भी आगे ट्रांसफर होते हैं। होल कैसे आगे ट्रांसफर होते हैं, लाइक यहाँ पे होल है, इधर से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी दूं तो ये क्या होगा, ये वाला एटम टूट के यहाँ पे आ जाएगा और ये होल यहाँ पे बन जाएगा, और ये वाला एटम टूट के यहाँ पे आ जाएगा, होल यहाँ पे बन जाएगा। इट मींस होल भी ट्रांसफर हो रहा है आगे के आगे। तो यहाँ पे ये होल्स हैं, इसके अंदर होल्स ज्यादा हैं और जो आपका टोटल बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है, ठीक है। तो अब इस पूरी उसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब कि अगर इतना एटम आपका सेमीकंडक्टर होता, इसके अंदर क्या होता, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इट मींस ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 तरीके से ट्रांसफर होती है। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी के कारण जो होल एंड पेयर की जनरेशन हुई है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे होल बन गया, यहाँ पे एक एटम आ गया,
जिसके कारण इसको होल मिल जाएगा, तो वो होल में चला जाएगा और नेक्स्ट होल के अंदर फिर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती रहेगी। ये तो बहुत ही माइनॉरिटी कैरियर है, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं अपन इसको, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है इससे। दूसरा अपन ने जो इंप्योरिटी ऐड की है, इलेक्ट्रॉन्स इस बार डोनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डोनर नहीं है। पी टाइप इंप्योरिटी ये होती है, ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को यूज करती है, ठीक है, होल्स क्रिएटेड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, ये डोनर नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कैसे होगी, होल्स क्रिएटेड बाय ईच, जो इंप्योरिटी जो है एटम, ठीक है, एटम ऑफ इंप्योरिटी। इंप्योरिटी के हर एटम के द्वारा जो होल्स क्रिएट किए गए हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी, वो होल्स मूव करेंगे आगे के आगे, लाइक कोई और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा और वहां पे होल हो जाएगा, और कोई और इलेक्ट्रॉन उस होल के अंदर आ जाएगा और उससे आगे होल हो जाएगा, ऐसे होल जो है वो आगे के आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो होल्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर होगी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर। और यहाँ पे क्या होगा, एक थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसके कारण होगी, ड्यू टू थर्मल जनरेशन के कारण। ये जो थर्मल जनरेशन वाली है ना, ये अपने को दिक्कत ही करती है सेमीकंडक्टर के अंदर, अदरवाइज आप इससे कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि आप इससे क्या काम ले सकते हैं सेमीकंडक्टर से, जिसके अंदर आप पी टाइप एंड एन टाइप जो है इंप्योरिटी ऐड करते हैं, वो क्यों करते हैं उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो है इसके अंदर भी सेम ही है सारी चीजें, बहुत ही स्मॉल जो है नंबर ऑफ थर्मल जनरेटेड होल्स एंड उसकी पेयर होती है, इसका जो काउंटिंग है थर्मल जनरेशन की काउंटिंग जो है वो बहुत ही स्मॉल रहती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। और जो मेजॉरिटी कैरियर है वो कौन से होंगे, आपके जितने भी ये होल्स हैं पी टाइप इंप्योरिटी के अंदर जितने भी होल्स हैं इनको आप बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी के ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कराने के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं, तो ये है मेजॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर जो थर्मल जनरेशन के कारण, और मेजॉरिटी कैरियर जो इंप्योरिटी के कारण अपने पास एटम्स होल्स आए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा टॉपिक, अच्छे से देख लेना इसको, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर सेम ही है कि जो ये भी इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस चार्ज है इसके ऊपर, वही एक खाली जो है होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा होल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर कोई होल, यहाँ पे होल है, ये होल के ऊपर अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई होल है तो उस होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं, तो पूरा जो सेमीकंडक्टर है वो स्टेबल हो जाता है अपने आप में, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको अलग कर सकते हैं सभी को, ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि कैसे अपन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स को बना सकते हैं सेमीकंडक्टर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो जितने भी अपन ने किए हैं ये 4 नंबर में 2 नंबर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन जंक्शन, ये अपन ने पढ़ा होगा पहले भी, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। पीएन जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन ओवरव्यू देख लेते हैं आज, बाकी इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ठीक है। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन होता है किसी मटेरियल का आपस में मिलना, यहाँ पे जंक्शन बनता है, दो चीजें आपस में जुड़ती है आगे, ठीक है, उस जगह को बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, जब जो एक डिवाइस हो जिसके अंदर जंक्शन हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो और एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, और वो दोनों आपस में मिल जाए, ठीक है। ए डिवाइस ऐसी डिवाइस जिसके अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है आपस में जुड़ते हैं, हैविंग
junction of p-type semiconductor and n-type semiconductor. ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर p टाइप सेमीकंडक्टर एंड n टाइप सेमीकंडक्टर जंक्शन बनाते हैं। ठीक है, लाइक मैंने दो मटेरियल्स लिए, एक के ऊपर तो p इंप्योरिटी ज्यादा है, एक के ऊपर n इंप्योरिटी है। ठीक है, एक के ऊपर n इंप्योरिटी डाली हुई है, एक के ऊपर p इंप्योरिटी डाली हुई है। तो ये हो गया p इंप्योरिटी वाला p टाइप और ये हो गया n इंप्योरिटी वाला n टाइप। तो यहाँ पे इन दोनों के मिलने से ये जो लाइन है ये क्या है, जंक्शन है इन दोनों के बीच में। इसको क्या लिख सकता हूं, p n जंक्शन। p टाइप इंप्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर और n टाइप इंप्योरिटी वाला, लाइक ये एक ही जो मटेरियल है, पूरा ये सारा एक ही मटेरियल है। इसके अंदर थोड़े से हिस्से के अंदर मैंने क्या कर दिया, p टाइप इंप्योरिटी ज्यादा ऐड कर दी और थोड़े से हिस्से के अंदर n टाइप इंप्योरिटी जो है वो ज्यादा ऐड कर दी। तो दोनों के अंदर क्या बन गया, pn जो है अलग अलग सेमीकंडक्टर्स बन गए। और जिस पॉइंट पर दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, उस लाइन को आप क्या बोलेंगे, pn जंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है pn जंक्शन। ये कहाँ यूज करते हैं आपा, ये यूज करते हैं जब अपन इलेक्ट्रिसिटी को किसी एक साइड में ट्रांसफर कराना हो और उसको अपोजिट साइड में लीक होने से बचाना हो। ठीक है, लाइक आपने कोई सोलर पैनल लगाया हुआ है, तो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी कहीं उल्टा सोलर पैनल में ना चली जाए। जब कोई बैटरी उसके साथ कनेक्ट की हुई है तो बैटरी से जो है इलेक्ट्रिसिटी वो उसके अंदर ना चली जाए, तब आप कौन सा यूज करेंगे, पीएन जंक्शन यूज करेंगे, आप डायोड यूज करेंगे। पीएन जंक्शन को ही डायोड बोलते हैं, डायोड को ही पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर लाइक जनरेटर है, जनरेटर से आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, तो आप चाहते हो कि घर की इलेक्ट्रिसिटी कहीं उल्टा जनरेटर के अंदर ना चली जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी आप वहां पे पीएन जंक्शन डायोड यूज करेंगे, जिसके कारण ये वन साइडेड होते हैं, वायर्स बोलते हैं उनको, वन साइडेड है, ये एक ही साइड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उल्टी साइड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, नहीं आएगी उसमें से। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर डिटेल से करेंगे पीएन जंक्शन की वर्किंग क्या होती है। ठीक है, आज आपको डेफिनेशन करवा दी है, ए डिवाइस हैविंग जंक्शन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज पीएन जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।